ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर 3 तलाक के मामले को देश की सर्वोच्च अदालत तक ले जाने वाली सहारनपुर की अतिया साबरी ने भरण पोषण भत्ते के मामले में एक बार फिर जीत हासिल की है। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने अतिया को प्रार्थना पत्र की तारीख से दिए 13,44,000 रुपए का एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है, जबकि आगे उसे 21,000 रुपए प्रति माह की दर से भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इसमें अतिया और उसकी 2 नाबालिग पुत्रियों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। अतिया साबरी ने यह शिकायत 24 नवंबर 2015 को अपने पति वाजिद अली के खिलाफ अदालत में दाखिल की थी। कहा था कि उसका निकाह 25 मार्च 2012 को वाजिद अली के साथ हुआ था। शादी में परिवार वालों ने कार, जेवर, घर का जरूरी सामान सहित 25 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन 2 बेटियां पैदा करने के बाद ससुराल वाले इसके 20 लाख रुपए की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने अतिया को जहर देकर मारने की भी कोशिश की, परंतु वह बचकर अपने मायके लौट आई। नवंबर 2015 में उनके पति ने 3 तलाक दे दिया। अतिया ने इसके खिलाफ न्यायालय में आवाज उठाई। उर्दू और समाजशास्त्र में एमए अतिया ने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण भत्ते का वाद अदालत में दाखिल किया। अपने पति की आय 1 लाख प्रतिमाह बताते हुए अतिया ने कहा कि वाजिद के नाम हीरो होंडा मोटरसाइकिल की डीलरशिप तथा खेती की 100 बीघा जमीन है। अतिया ने अपने लिए 25,000 तथा अपनी दोनों नाबालिग पुत्रियों सादिया व सना के लिए 10 से 10,000 प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता मांगा। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने 22 मार्च को यह फैसला सुनाया। अतिया और उसकी बेटी सादिया तथा सना के लिए 7 से 7,000 की रकम भरण पोषण भत्ते के रूप में तय की। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि भरण पोषण का भुगतान अतिया को अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से दिया जाएगा। इस प्रकार अतिया को 5 साल 4 महीने का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। मेरा नाम अतिया साबरी है। मेरी शादी 25 मार्च 2012 में हुई थी। जिला हरिद्वार के सुल्तानपुर गांव में मोहम्मद वाजिद अली के साथ हुई थी और 2013 और 14 में 2 लड़कियां हुई मेरे से। और उसके बाद इन्होंने ये ताने शुरू हो गए कि आप तो लड़कियों को ही जन्म देती हैं, लड़कियां ही पैदा करती हैं। तो उसी के बीच वो मुझे दहेज के ऊपर भी तारीफ करते थे। ऐसे करते हुए उन्होंने फिर मुझे डिवोर्स दिया। फिर ऐसे एट द टाइम जब उन्होंने 3 तलाक दिया तो यही मेरी अपने आप से लड़ाई थी कि जब हमारी शादी हमारी अपनी मर्ज़ी से होती है तो ये ऐसे कोई हमें 3 तलाक कैसे दे सकता है। तभी से ये मेरी लड़ाई का अभियान शुरू हुआ और इसीलिए फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा जो ये हम संघर्ष आज 1400 साल एक पुरानी प्रथा चली आ रही थी मुस्लिम महिलाओं के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और ये फ़ैसला आया 22 अगस्त को। ये फ़ैसला आया था 2017 में और ये 3 तलाक को अवैध माना गया था। तो उसके बाद मेरी अपनी लड़ाई थी अपनी दोनों लड़कियों के लिए, जो मेरा 2015 में मैंने 125 का सहारनपुर कोर्ट में खर्चे पे डाला हुआ था और आज मेरा वो रिज़ल्ट सामने आया है। मेरी दोनों लड़कियों के लिए 7-7 हज़ार रुपये है और 7,000 मेरे 21,000 रुपये हमारा तीनों का खर्च बांधा है। और मैं हमारे जज साहब हैं श्री नरेंद्र जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे और मेरी दोनों बच्चियों के हक़ में बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। तो अब 2015 से ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक नियम लागू हुआ है कि आप जब से आपका कोर्ट में डला हुआ है तभी से ये आपका खर्चा बंधेगा। तो ये मेरा 13.5 लाख रुपए बैठ चुका है जो उनको अदा करना ही होगा। तो ये दोनों बेटियों के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है और उनके हक़ में फ़ैसला है। मैं अपनी जीत का श्रेय सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर परिवार नहीं है तो मैं नहीं मानती कि आपका कोई साथ, अपने आप की लड़ाई आप अपने आप से लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला सबसे बड़ा महत्व मेरा परिवार मेरे साथ है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।